मैं हमेशा कहा करता हूं, प्रजातंत्र में सरकारें लोगों की जान माल व्यवसाय की सुरक्षा की गारंटी है। लोगों की जान माल व्यवसाय के लिए भय का कारण सरकारें नहीं होनी चाहिए। आज राजस्थान में क्या हालात है? राजस्थान का आम जनमानस सरकार से भयग्रस्त है। और मैं अगर कोटा का सवाल करूं, रोज किस प्रकार के किस्से कहानियां, अभी लोगों ने भाषण करते हुए कहा कोचिंग उजड़ गई। यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, तभी जुबान से सारा शहर कहता है किसने मांगी यहाँ की एक कोचिंग से 50% की पार्टनरशिप, और उसका परिणाम यह हुआ कि उसे देश यहाँ से छोड़कर देश के दूसरे कोने हो जाना पड़ा। और इससे बड़ी गिरावट, ये उर्दीधारी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई मोरल ही नहीं बचा है। मुझे कभी कभी लगता है तुम्हारा जमीर गिर गया तो इस उर्दी पे दाग मत लगाओ। एक ओएसडी के चेंबर में गुंडे बैठ रहे हैं एक साइड में पुलिस के इंस्पेक्टर डिप्टी बैठते हैं। गुंडे डिक्टेट करके प्लानिंग करते हैं, पीछे से मवालियों की तरह उन्हें ताकत देने के लिए पुलिस के लोग जाते हैं। जमीर मर गया हो तो उर्दी उतार दो, इस पे कालिक मत पोतो यार, इस पे कालिक। ये हालात तो यहाँ जो, इससे बड़ी शर्म और जिल्लत की बात क्या हो सकती? गुंडे डिक्टेट करने लगता और हालात ये हो रहे कि गुमानपुरा में है बियर बार की दुकान जो अच्छी चलती थी, पुलिस के गुंडों ने जाकर बंद करा दी। नेताजी क्या से निर्देश है कि बंद कर दो। 1 महीने तक बंद रहा, पैर पकड़ने के बाद कहा छोटे भाई को 50% की पार्टनर चाहिए, तब जाकर तुम्हारा बियर बार चलेगा। कभी कहते हैं तलवंडी के मेन रोड पे किसी रेस्टोरेंट को कहा है ये पार्किंग सड़क पर नहीं करने देंगे, बहुत ज्यादा चल रहा है, और इनडायरेक्ट में ये संदेश करा दिया गया 50% पार्टनरशिप चाहिए। क्या चाहिए? क्या आप इस शहर को लूटकर खाना चाहते हो? क्या आप इस शहर की व्यापारिक समृद्धि पर ग्रहण लगाना चाहते हो? क्या आप इस शहर के अपने खून पसीने की कमाई से व्यापार को समृद्ध करने वाले हर व्यक्ति का पेट काटना चाहते हो, उसमें अपना हिस्सा बांटना चाहते हो? क्या इसीलिए तुम्हें 3 बार विधायक और 3 बार सांसद बनाया कि ये उपलब्धि पाकर तुम इस शहर के लोगों की गरिमामयी कमाई में से आधा हिस्सा काट लो, उनका पेट काट लो, और कोई नहीं कटाए तो उर्दी के लोग तो इशारे का इंतजार करके बैठे हैं। मत पोतो रे कालिक, मत पोतो। तो मैंने विद्यार्थी जीवन में ऐसे सियाई उस 90 के दशक में देखे हैं कि कोई एसपी गलत काम कराने के लिए कह दे तो गलत काम की ना करते थे, और दबाव बनाए तो घुटने टेक कर नाक रगड़ने के बजाय बेल्ट खोलकर कहते थे एसपी साहब ये बेल्ट और टोपी संभालिए, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। क्या गिरावट आई है पुलिस के आचरण में? क्या चंद बेईमानी के टुकड़े मिल जाएंगे खैरात में? गलत काम करने से गिरावट मत आने दो समाज जीवन में। जब उड़ती धारण करते समय कलेक्टर साहब, मैं कई लोगों से कहना चाहता हूं, पूछ दबाकर एक थानेदार की हाजिरी में प्रमोटिकी में IAS IPS खड़े रहे। अरे तुम संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे हो, नौकरी ज्वाइन की है, किसी नेता के नाम की शपथ लेकर, किसी सरकार के नाम की शपथ लेकर नहीं बैठे। नेता आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, ये बेल्ट का नंबर खत्म नहीं होगा, इसको धारण करने वाला चला जाएगा तो दूसरा आकर इसको पहनेगा। ये संविधान की शपथ के आधार पर मिलने वाली बेल्टें हैं कि इसको जिल्लत मत दो, इसको अपमानित मत करो। क्या हालात हो रहे हैं इस शहर में? मवालियों की तरह पुलिस और गुंडे मिलकर लोगों के मकान खाली कराने, दुकानें खाली कराने, लोगों के धंधों में से हिस्सेबाजी करने का जो काम चला रखा है, आखिर आप राज चला रहे हो या अपराधी गिरोह चला रहे हो? मुझे अफसोस, ये सारा काम शहर की आंखों देके हो रहा है। कोई एक व्यक्ति लिखने का और बोलने का साहस नहीं करता। खबर जरूर लिखेंगे फला जगह जुकाम हो गया स्पीकर जी को, पैदल चलकर वहां गोलगप्पा खा लिया, 4 कोने अखबार के चारों कोने के समाचार बन जाएंगे। अरे कुछ तो अपने आप को इस आवाम के प्रति समर्पित रखो। मीडिया हो चाहे प्रशासन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबकी जवाबदेही आम उपभोक्ता के, आम आवाम के प्रति है। नेताओं की हाजिरी में, गुलामी में अपने ईमान को मत बेचो।
बचो और इसके अधिकारों के साथ कुठाराघात मत करो।